आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आईपीओ से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आती रहती हैं। उसी प्रकार से जो भी शेयर्स अभी गिरे हुए हैं और या फिर अच्छे शेयर हैं उनके बारे में भी वीडियो आती रहती हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं एक मोनोपोली स्टॉक के बारे में, जो कि इंडियन मार्केट में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपनी मोनोपोली के कारण अपना बिजनेस करता है। आपको यहाँ पर लोगो दिख भी रहा होगा और यहाँ पर खाने की कुछ आइटम भी लगे हुए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि हम किस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग मैकडोनल्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैकडोनल्ड्स का जो शेयर है वो इंडियन मार्केट में तो लिस्ट नहीं है, लेकिन वो जो कंपनी यहाँ पर मैकडोनल्ड्स चलाती है उसके शेयर इंडियन मार्केट में लिस्ट हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट करके मैकडोनल्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम उस शेयर के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। पहले उसकी बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे, उसका प्रॉफिट लॉस और उसमें कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस है कंपनी को, क्या कर्जा है कंपनी के ऊपर, और उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कितना शेयर पब्लिक खरीदी हुई है, एफआईआईज और डीआईआईज कितने इंटरेस्टेड है। सारी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम शेयर के कुछ बैलेंस शीट में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बैलेंस शीट है शेयर की, जिसमें से रिजर्व और सरप्लस यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले 449 करोड़ के जो रिजर्व्स एंड सरप्लस थे वो अब बढ़कर 457 करोड़ के हो गए हैं। मार्च 2018 की रिपोर्ट है, जो कि 12 महीने बाद चेंज हो रही है। यहाँ पर 12th मंथ्स के आफ्टर यहाँ पर 457 करोड़ के रिजर्व्स हो गए हैं, तो रिजर्व भी इसके बढ़ रहे हैं, ये अच्छा संकेत है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग में अगर हम आ जाते हैं, यानी कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, जो कि 1 साल से ऊपर का कर्जा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2018, 19, 20, 21, 22 में कंपनी के ऊपर एक भी रुपए का कर्जा नहीं है, यानी कंपनी जीरो डेप्ट है। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म कर्जा इसके ऊपर कोई भी नहीं है। शॉर्ट टर्म कर्जा भी होता है, जो कि 1 साल के अंतराल में लिया जाता है और 1 साल में ही भर दिया जाता है, उसको शॉर्ट टर्म बोरिंग कहते हैं, यानी छोटे समय के लिए लिया गया कर्जा। तो यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग में भी कंपनी जीरो ही है, मतलब कंपनी के ऊपर इसमें भी कोई कर्जा नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी के पास कितना कैश है, तो यहाँ पर पहले 0.04 CR का कैश हुआ करता था, जो कि बहुत ही कम था। 18, 19, 20, 21, 22 के बाद आप देखेंगे कि कैश लगातार बढ़ता गया और अभी कंपनी के पास लगभग 1.07 CR का कैश है। तो कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ रहे हैं, कंपनी का कैश भी बढ़ रहा है और कर्जा डाउनफॉल में है, यानी कंपनी के ऊपर जीरो कर्जा है। तो बैलेंस शीट कंपनी की बहुत ही अच्छी है। आप अपने ऊपर ही लगा सकते हैं कि आपके पास कुछ भी चीज़ें हैं, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और आपके पास कैश बढ़ रहा है और कर्जा आपके ऊपर 1 रुपये का भी नहीं है, तो आपकी स्थिति भी अच्छी होगी। उसी प्रकार से कंपनी की स्थिति भी अच्छी ही है। अब कंपनी के बारे में और बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है इंडिया में वो 10,455 करोड़ रुपए का है और करंट प्राइस अभी 670 की चल रही है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो 10,445 करोड़ रुपए की कंपनी का मार्केट साइज है अभी, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। 10,000 करोड़ के लगभग की कंपनियों को मिड कैप कंपनियां कहा जाता है। अभी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप किनको कहा जाता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टरली यहाँ पर दिया हुआ है। क्वार्टरली मार्च 2020, जून 2020, सितंबर, दिसंबर, मार्च 2021, 22 दिसंबर 2000 तक का डाटा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2020 में जो प्रॉफिट माइनस में चल रहा था वो धीरे धीरे 2021 में प्लस में आया और अब काफ़ी 2022 में प्रॉफिट अच्छा बढ़ने लगा है। डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में, यानी कि 100 करोड़ रुपए के ऊपर का प्रॉफिट यहाँ पर जाने लगा है, तो कंपनी के लिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट देखें ईयरली, तो आप देखेंगे कि 2022-23 में कंपनी को 107 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि पहले माइनस में था। उसके बाद यहाँ पर 2020 में कोविड के टाइम में ज़्यादा माइनस में चला गया, फिर स्थिति थोड़ी अच्छी हुई तो लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस के बराबर -2 करोड़ में कंपनी आई और अब कंपनी को 100 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यहाँ पर बता रहा है, तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा संकेत है।
अब इसमें हम इन्वेस्टर देखें यानी प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, तो प्रमोटर होल्डिंग लगभग 60% की जून 2020 में थी, जो कि अब 56% की हो गई है। दोस्तों कभी कभी प्रोमोटर्स को पैसे उठाने के लिए अपनी शेयर गिरवी रखने पड़ते हैं, तो ये कोई ख़राब बात नहीं है। अगर बिजनेस बढ़ाना है तो ये भी कुछ उपाय करने पड़ते हैं। FIIs यहाँ पर देखेंगे 10.12 की जो होल्डिंग थी वो अभी भी लगभग उतनी ही बनी हुई है। DIIs इसमें थोड़े इंटरेस्टेड हैं, जो कि लगातार अपनी होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं और आज लगभग 24% के लगभग DIIs की यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की यहाँ पर होल्डिंग पहुँच गई है। पब्लिक का थोड़ा कम इंटरेस्ट है क्योंकि शेयर थोड़ा स्लो चल रहा है, इसीलिए पब्लिक यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है। तो पब्लिक की जो होल्डिंग 12.5% की थी वो अब 9.72% की होल्डिंग है। तो इस प्रकार जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वो भी बहुत अच्छा है। पब्लिक भी है, FIIs DIIs भी है और पब्लिक नामात्र के बराबर होती है। वैसे अच्छे शेयरों में पब्लिक नामात्र ही रहती है। अब यहाँ पर कंपनी का नाम हम देख लेते हैं। तो कंपनी जो मैकडोनल्ड्स को इंडिया में रन करती है उसका नाम है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड इसका पहले नाम था और अब इसका नाम बदल के आपको वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड देखने को मिलेगा। यही नाम अब आगे आने वाला है, ये इसका कंपनी का पुराना नाम है। ये कंपनी मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट को इंडिया में चलाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 319 मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट हैं और यहाँ पर मैक कैफ़े के रेस्टोरेंट हैं 223। तो अब धीरे धीरे 319 जो आउटलेट हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी और जो मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आपको बर्गर वगैरह मिलता है वहाँ पर आपको एम कैफ़े भी कंपनी की तरफ से अब कहा गया है कि वहाँ भी आपको मैकडोनल्ड्स कैफ़े भी ज़रूर मिलेगा। वेस्ट और साउथ इंडिया में अभी ये ज़्यादा चल रहे हैं। अब ये पूरे भारत में इनका प्लान है कि बिज़नेस को बड़ा करने का। लगभग 10,000 एम्प्लॉई जो हैं इनके अंडर में इंडिया में काम करते हैं। तो कंपनी अगर बड़ी होती है तो एम्प्लॉयमेंट भी कंपनी देगी, यानी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो शेयर का नाम हो गया वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड, जो कि इंडिया में मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट को चलाती है। इस कंपनी का इंडिया में वैसे कोई या इंडिया के बाहर कोई भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जिसको मैकडोनल्ड्स के बर्गर खाने हैं या मैकडोनल्ड्स की फ्रेंच फ्राइज़ खानी है वो उसी में जाता है लगभग। और इसके अगर कंपटीशन की बात करें, इस पीयर्स की बात करें, तो जुबिलिएंट फूड और देवयानी इंटरनेशनल इससे 2 ऊपर हैं जो कि लिस्टेड हैं इंडियन मार्केट में। वैसे वेस्ट लाइफ फूड का यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि मैकडोनल्ड्स का कोई कंपटीशन अभी तक इंडिया में या इंडिया के बाहर नहीं है। अब इस शेयर को अगर हम गूगल पे देखें तो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड है, 666 रुपये 70 पैसे पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2019-23 अगस्त से इसने केवल 137% की रिटर्न दिए हैं, इसीलिए पब्लिक यहाँ से थोड़ी थोड़ी जा रही है। बाकी लोगों को FIIs और DIIs की टीम को पता है कि ये शेयर काफ़ी अच्छा करने वाला है और ये मल्टी बैगर स्टॉक है और साथ में इसकी मोनोपोली भी है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है जो कि आने वाले समय में अपने बिजनेस को और बढ़ाएगा और इंडिया में और भी अच्छा ये करेगा। तो ये कंपनी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी और आज यहाँ पर पहुँची है। तो अभी काफ़ी स्लो रिटर्न्स हैं, लेकिन आने वाले 4-5 साल में कुछ कंपनी आपको रॉकेट की तरह बनते हुए दिखेगी। इसी प्रकार की वीडियो के लिए और IPOs की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।